इस पे ये यूज करना है। अच्छा, बच्चों का कमेंट इस पे हमें दिखेगा। स्टार्ट हो गया है। हेलो दोस्तों, आज से आपकी लाइव क्लास शुरू हो रही है, तो मैं शुरुआत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुलाब जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सारे लोग भी जुड़ जाएं। गौरव सिंह, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी लोग अच्छे हैं, सबको गुड मॉर्निंग एक साथ में कह रहा हूं और आगे क्लास बढ़ाता हूं। चूंकि टाइम लिमिटेड है, हमें 9 बजे तक लेटेस्ट आपको छोड़ देना है। तो स्टार्ट करता हूं दोस्त, आज से पहली क्लास आपकी इंटरव्यू की। इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार, ठीक है। इंटरव्यू, साक्षात्कार, ये अपोजिट आ रहा है, उस पर ठीक दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो मैं शुरुआत करूं दोस्तों। इंटरव्यू होता क्या है? सबसे पहली बात, आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानें। इंटरव्यू के बारे में मैं बताऊं तो आप क्या समझेंगे यदि आपसे इंटरव्यूअर यही पूछ लें कि इंटरव्यू क्या है या इस चीज से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताना है दोस्तों आपको? दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से की गई वार्तालाप या बातचीत इंटरव्यू या साक्षात्कार कहलाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं? बोलिए यस सर। ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई हो तो आप यस सर बोले। मैंने बताया दो या दो से अधिक लोग मिलकर बैठकर किसी एक विशेष मुद्दे पर, किसी एक विशेष टॉपिक पर या विशेष उद्देश्य से अगर वो बातचीत कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू कहलाएगा, ठीक है। यहां पर आपका विशेष उद्देश्य क्या है? आबकारी सिपाही के चयन का, आबकारी सिपाही के पद के चयन का, ठीक है। सबको आवाज क्लियर हो रही होगी, कोई डाउट नहीं है? आप कमेंट में यस कर दें, सारी चीजें क्लियर हैं। तो हम आगे शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी ड्रेस की कोडिंग क्या होनी चाहिए, कैसे आपको एंट्री करनी है। तो बेसिक चीज आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। ओके, संदीप सिंह कह रहे हैं यस, ओके क्लियर है। तो दोस्त, इंटरव्यू की जो परिभाषा हमने बताई वो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। गौरव जी कह रहे हैं यस सर, ओके। आपको ड्रेस के बारे में सबसे पहली बात रखना है, जो लड़के होंगे, जो लड़के हैं उनके लिए ड्रेस की बात, आपका जो शर्ट होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए। आप व्हाइट शर्ट प्रेफर कर सकते हैं, व्हाइट सबसे बेस्ट कलर है। व्हाइट के साथ में कॉम्बिनेशन आपका ब्लैक हो सकता है या ब्लू ले सकते हैं पैंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनका भी ड्रेस एक नॉर्मल फॉर्मल टाइप का होना चाहिए। बहुत ऐसा कोई कलर जो भड़कीला हो, देखने में और लगता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब शर्ट और पैंट जो होंगी वो आपके, शर्ट आपकी ब्लू भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है, कोई ऐसा कलर भी और भी चूज कर सकते हैं जो आपका ऑफिशियल हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप ये कहें कि आपको घड़ी लगानी है कि नहीं। कई लड़के हमें कमेंट से पूछ रहे थे कि आपको वॉच पहन के जानी है कि नहीं। तो दोस्त, अगर आप वॉच पहन के जाते हैं, घड़ी पहन के जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जब वहां पर बैठे होंगे तो आपको बार बार घड़ी देखने की अगर आदत है तो आप घड़ी पहनकर नहीं जाएंगे। आपको अगर घड़ी बार बार देखने की आदत है तो आप वहां घड़ी पहनकर नहीं जाएंगे, अदरवाइज आपको घड़ी पहन के जाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर और सारे कमेंट आए कि टाई पहन के जाना है कि नहीं। तो टाई अगर आपको पहनने में सहजता होती है, आप पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता जिससे आप दबाव में आए, घबराएं, तो आप टाई पहन के जा सकते हैं। नहीं तो इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं है जहां आपको टाई पहन के जाना हो।
आपको अगर वहां पर सहजता महसूस होती है तो आप टाई पहन सकते हैं, ठीक है। आपके जो शूज होंगे वो ब्लैक होंगे, किसी और कलर का या स्पोर्ट्स शूज आप पहन के नहीं जाएंगे। इतनी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। और आपके जेब में 1 या 2 पेन होनी चाहिए, इतनी चीजें नेसेसरी हैं, ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करूंगा कि सबसे पहले आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको इंटरव्यू फीस पेड करने के बाद एक नंबर अलॉट होगा। फीस पेड करने के बाद जैसे ही इंटरव्यू की फीस आपकी पेड होगी, आपको एक नंबर अलॉट होगा, ठीक है। एक नंबर अलॉट होगा, जैसे सपोज करिए आपका नंबर 22 है, तो आपके सीरियल क्रम में ऐसे लोग बैठे होंगे और आपका नंबर 22 है। तो जब आपका नंबर आएगा तो आप गेट पर पहुंचेंगे। तो गेट पर पहुंचने के लिए 2 बातें हो सकती हैं। 2 बातें क्या हो सकती हैं दोस्त? एक तो ये कि आपको एक पियून हो जो बुलाए कि आपका क्रम आ गया है या इस क्रम का बच्चा कौन है वो आ जाए, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि अंदर से बेल बज सकती है, मतलब ये कि नया क्रमांक वहां पर बताया जा रहा होगा और अगले क्रमांक पे जो होगा वो सीरियल से जाता रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे ही आप गेट पर पहुंचेंगे, गेट पर पहुंचने पर आपको ध्यान क्या देना है कि गेट आपको क्लोज मिलेगा। वहां पर गेट आपका क्लोज मिलेगा और गेट को ओपन करने के लिए आप दाहिने हाथ से गेट ओपन करेंगे। हम आपको एक वीडियो में अभी, ये हमें दे दीजिएगा एक फाइल कवर, यही फाइल, हाँ। इस तरह से आप फाइल अगर आपके पास है तो आप फाइल को लेफ्ट हैंड में, ये दिख रहा है क्या? इतना दिख रहा है, इसमें नीचे नहीं दिख रहा है। तो देखें, ये फाइल जो है आप लेफ्ट हैंड में रखेंगे इस तरह से बगल में, ठीक है। लेफ्ट में रखेंगे क्यों? क्योंकि लेफ्ट में रखने से क्या है, यदि आप अंदर जाएं और वो आपसे हैंडशेक करना चाहें, अगर वो हैंडशेक करना चाह रहे हैं, आपसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं, तो आपका दाहिना हाथ फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फाइल को इधर से फिर उधर करें। तो आपकी फाइल की जो स्थिति है वो लेफ्ट हैंड में होगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे ही आप गेट पे पहुंचेंगे, दाहिने हाथ से आप गेट को बाहर खींचेंगे और एंट्री करेंगे। आपके गेट से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, इतनी सरलता से आपको गेट को ओपन करना है। और आप जैसे ही अंदर आएंगे, उसके बाद गेट क्लोज करते समय आपका और गेट का जो एंगल बनेगा वो 90 अंश का होना चाहिए। सपोज करिए कि ऐसे गेट है, तो आप गेट आप समझे कि इस तरह से हम अंदर आ गए, तो ये और आपका जो एंगल है वो 90 अंश का होना चाहिए। यहां पर आप समझे कि ये गेट है, आप आ गए तो ये एंगल 90 अंश का होना चाहिए, 90 अंश का, 90 डिग्री का समकोण बनना चाहिए। मतलब ये कि आप ऐसा ना घूम जाएं कि इंटरव्यू लेने वाले जो लोग बैठे हैं, आप उनके पीछे की तरफ इस तरह से गेट बंद करेंगे तो आप पीछे की तरफ दिखेंगे, आपको पीछे की तरफ उनको बिल्कुल नहीं दिखना, आपको 90 डिग्री पे दिखना है। और फिर वहां से पहुंचते ही आप उनसे पूछेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं मे आई कम इन सर, जैसा भी आपको उचित लगता हो, जिसमें आप सरलता महसूस करते हो, वो आप इंग्लिश या हिंदी अपने अनुसार चूज कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, किसी को कोई कहीं डाउट है? आज हम आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं, तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। आपका ड्रेस क्या है, कैसे पहनना है, कैसे एंट्री करनी है, तो एंट्री करना आपको आज सीख लेना है। इतनी चीज क्लियर हो गई कि गेट को आप दाहिने हाथ से ओपन करेंगे और अंदर आने के बाद दाहिने हाथ से ही क्लोज करेंगे। और क्लोज करते समय हमने बता दिया कि आपका और दरवाजे का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। दरवाजे का और आपका एंगल 90 डिग्री का होगा। जो इंटरव्यू लेने वाले सीनियर होंगे उनके तरफ आपका पीछे का हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, साइड से आप 90 डिग्री पे दिखेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई? बोलिए यस सर। ओके गौरव जी, यस सर, ठीक, यादव यस सर, क्लियर। अब आप वहां से पूछेंगे, आपको अलाउ किया जाएगा कि हाँ आप अंदर आ जाएं। फिर वहां से आपकी डायरेक्शन जो होगी, पहली बात तो जैसे ही आपने पूछा कि सर मैं अंदर आ सकता हूं, तो आपकी जो आई कांटेक्ट होगी वो सर से होगी, यानी आप उनके तरफ देख रहे होंगे और वो भी आपकी तरफ देखेंगे और अलाउ कर देंगे यस सर या हाँ आ जाइए, जो भी आपको बोले। तो एक बार आई कांटेक्ट होने के बाद ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप चेयर की तरफ आगे बढ़े तो उनसे नजर ना मिलाएं। ये बहुत ही
सीरियस मैं बता रहा हूं कि आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे ही आप डोर से अंदर आने के बाद आपको अलाउ हो जाता है कि हाँ अंदर आ जाइए, और फिर चेयर के पास जाते समय बीच में आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आई कांटेक्ट एक बार आपका पूछने के बाद हो गया, फिर आप जब चेयर के पास पहुंच जाएं तो आप वहां पे थोड़ी देर रुक सकते हैं, तब तक के लिए जब तक कि वो चेयर पर बैठने के लिए ना बोले। बताइए, इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब अगर वो आपको कहते हैं कि प्लीज सिट डाउन या टेक योर सीट, जैसा भी वो बोले कि आप बैठ जाएं, तो बैठते ही आप सबसे पहले उनका अभिवादन करेंगे, यानी थैंक्स कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे, जो भी आपको बोलने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति इंग्लिश ही बोले, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति हिंदी ही बोले, जो आपको सुटेबल लगता है, जिसमें आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं बोलने में, वो शब्द आप चूज कर लेंगे। ठीक है। आप फिर वहां पर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपकी जो चेयर होगी, आप प्रयास क्या करेंगे कि चेयर से इधर उधर चेयर ना करें, या फिर चेयर से कोई आवाज ना आए, बहुत ही आसानी से बैठेंगे, चेयर से आवाज नहीं आनी चाहिए। फिर जो आपकी फाइल होगी, फाइल आप बैठेंगे और दोनों पैरों के ऊपर फाइल रख लेंगे। ऐसा आप कतई नहीं करेंगे कि जो सामने मेज है इंटरव्यूअर की, आप फाइल उस पर रख दें। और एक चीज क्या ध्यान देना है दोस्त, एंट्री करते समय, रूम में एंट्री करने से पहले ही समझ लें कि आपकी फाइल कवर की चैन, फाइल की चैन खुली होनी चाहिए। ठीक है। आप फाइल के चैन को खोलकर रखेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पर अगर आपसे फाइल मांगी जाए तो आप वहां पर चैन खोलने लगे, वो आपका बैड इंप्रेशन होगा, बैड इफेक्ट होगा। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई कि वहां एंट्री करेंगे तो आपकी फाइल की चैन खुली होनी चाहिए। अब आप फाइल को अपने पैर पर रख लेंगे, और हाथ को कैसे रखेंगे दोस्त, ये देखें। सबसे पहली बार ये दिख रहा होगा कि ऐसा कभी नहीं करेंगे। यदि आप चेयर पे बैठते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप हाथ को देखें, ऐसे बांध कर नहीं रखेंगे। बैठते समय ना तो आप ऐसा करेंगे और ना ही हाथ को बांध के रखेंगे। फिर आपको करना क्या है, आप एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ऐसा रख सकते हैं, ऐसे। ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी फाइल के ऊपर रख सकते हैं, फाइल कवर है उसके ऊपर आपने ऐसे हाथ रख लिया, या फिर एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ऐसा आपने रख लिया। क्लियर है? इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आप वहां पर फाइल के साथ में बैठ गए होंगे, और आपसे वहां पर शुरुआत की जाएगी अब क्वेश्चंस की, यानी अब सर आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हैं, और आप अपने आप को 2-4 सेकंड 10 सेकंड के लिए चाहें तो अपने आप को एडजस्ट कर लें चेयर पे। जैसा भी आपको पीछे होना है या थोड़ा आगे आना है, आप एकदम फ्लैट बैठ सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा झुक सकते हैं, अपनी सहजता के लिए थोड़ा सा आप झुक सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार पीछे हो और फिर झुके। जो सिचुएशन आपकी बनेगी वो एक बार आप बना लीजिए, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक आपको उसी सिचुएशन में बैठना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊं कि आप जितने भी लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आज से आप ये हमें क्वेश्चन नहीं करेंगे कि सर मेरा हो जाएगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आना चाहिए कि सर मेरा हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा अगर आप पूछ रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है, और ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन अब से आप हमें नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपका विश्वास में बदलना चाहिए कि सर मेरा हो जाएगा। आप हमसे आप कहेंगे कि सर अब मेरा हो जाएगा। बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि सर मेरा हो जाएगा? कमेंट करें कि सर मेरा हो जाएगा। आपका विश्वास एकदम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, हर्ष जी कह रहे हैं कि हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। गौरव सिंह कह रहा है मेरा हो जाएगा। बिल्कुल, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हमसे ज्यादा होना चाहिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको अपने लिए मेहनत करनी है, तो हमसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? हो जाएगा बिल्कुल। मेघना, सर्वेश कुमार, हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सबके होंगे। आप हमारे साथ जैसा हम बताएंगे, आप 1 महीने उस तरह जुड़ेंगे, उस तरह आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी हो गई, समझिए। पूरी मेहनत हम करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को अच्छे से फॉलो करें और अपनी सफलता को पाएं। ठीक है दोस्तों, अभी तक कोई डाउट किसी को? हम कुर्सी पर बैठ चुके हैं एक तरह से। कुर्सी पे बैठने के बाद हमारे क्वेश्चन का सेशन शुरू होगा।
अब क्वेश्चन में सबसे पहली बात आती है कि अपने बारे में बताएं। ठीक है दोस्तों, चेयर पर बैठने के बाद आपको उनको थैंक्स जरूर बोलना है। गुलाब कह रहे हैं कि सर मेरा आप तैयारी कराने की वजह से मेरा हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसीलिए आपकी तैयारी करा रहे हैं कि आपका हो जाए। ठीक है, मैं इसीलिए पूरी लगन से इतना समय आपको दे रहा हूं, कैसे भी मैनेज करके कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप भी हमारा पूरा साथ दें अपने सिलेक्शन के लिए। हमने ये कहा कि अगर आप बैठ जाते हैं तो आप बैठते समय आप उनको धन्यवाद, शुक्रिया, जो भी कहना है कह लेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत होगी तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या शुरुआत होती है वहां पर अपने बारे में बताने के लिए आपसे वो कहेंगे प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर आपसे कहेंगे कि अपने बारे में कुछ बताएं। तो अपने बारे में दोस्त बताने के लिए, इसके लिए आपको चर्चा कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो चीज हम बताएंगे उस चीज को आपको रिवाइज भी करना है। फिर जब मॉक इंटरव्यू होगा, मॉक टेस्ट होगा, तो उस चीज में हम आपका देखेंगे कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको हमने बताया हुआ है कि ऑनलाइन वाले बच्चे जब भी चाहें या उनकी क्लास खत्म होने के बाद उनका इंटरव्यू 1 हफ्ता 10 दिन रह जाता है, और ऑफलाइन क्लास अगर चल रही है तो वो ऑफलाइन क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका अलग से कोई फीस हमने नहीं रखा है। ठीक है, आप ऑफलाइन क्लास भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद, या फिर बीच में भी आप चाहें तो हफ्ते 5 दिन 4 दिन के लिए आ सकते हैं। अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी आपको हम सारा चीज ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि दोस्त आपका जो इंटरव्यू होगा, पहला क्वेश्चन अपने बारे में बताएं। तो सबसे पहले अपने बारे में बताने के लिए आपका नाम होगा। जैसा कि हमने YouTube पर जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि आपका नाम, आपके नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति, और आपके शहर या शहर में फेमस कोई चीज, कोई जगह, वो जो भी हो उतने की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। आप लोग इस चीज का एक नोट्स बनाएंगे अपने बारे में। अपने बारे में प्रसिद्ध कोई व्यक्ति अगर है तो अपने शहर के बारे में जो चीज फेमस है, वहां पे कोई वस्तु फेमस है, कोई खाने की चीज बहुत फेमस है, कोई व्यक्ति फेमस है, कोई जगह फेमस है, तो इतनी चीज आप नोट्स बना करके हमें व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर आपकी नोट्स में कहीं कोई कमियां हैं तो उसको हम आपका सुधार करेंगे। अगले वीडियो में उसको पढ़ करके हम आपको बताएंगे कि हाँ यहां पर आपका ये होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। संदीप, किसी का माइक खुला हुआ है? अच्छा, आप लोग अपना माइक ऑफ ही रखें, क्योंकि हमें आवाज नहीं सुनाई दे रही, हम आपके कमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हो आप कमेंट में ही करें। माइक अगर किसी का खुला हो तो वो बंद कर लें। गुलाब कह रहे हैं कि ठीक है, हर्ष जी ऑफ है सर, ओके। अगर किसी का ऑन हो तो वो ऑफ कर लें, ठीक है, डिस्टर्ब ना हो किसी को। अब हम पहुंच आए हैं एक टॉपिक जो हमने इंटरव्यू में पहला बताया, नाम, नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति, नाम का पर्यायवाची, नाम के पर्यायवाची से जो निकला शब्द है या उसका अर्थ है, उससे भी अगर कोई चीज कहीं से जुड़ रही है तो उसके बारे में भी। तो आप पहला नंबर आप नोट करिए, नाम लिखेंगे अपना, नाम का पर्यायवाची लिखेंगे, और पर्यायवाची से भी संबंधित अगर कोई चीज फेमस है या कहीं से जुड़ रही है तो उसके बारे में आप ये नोट करें। कल आपको हमें व्हाट्सएप करना है, आज ही व्हाट्सएप करेंगे ताकि कल हम उसके बारे में चर्चा कर पाए। ठीक है, क्या क्या लिख लिया आपने? नाम लिख लिया, नाम का पर्यायवाची लिख लिया, और पर्यायवाची से जुड़े हुए शब्द। फिर अगला शहर, शहर में फेमस व्यक्ति, शहर में फेमस वस्तु या कोई चीज या कोई जगह, इतनी चीजों के बारे में। और ऐसा नहीं कि हर किसी के शहर में कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई व्यक्ति, तो तीनों में से कोई चीजें, तीनों भी आ सकती हैं, या जो भी होगा उतना आप लिखेंगे। अगर उसमें कुछ ऐड करना है तो हम बताएंगे, कुछ उसमें कट करना है, कुछ उसमें संशोधन करना है, एडिट करना है, वो सारी चीजें हम बताएंगे, आप हमें लिख करके व्हाट्सएप करेंगे। पहली चीज आपका क्लियर हो गया, इतनी चीजें हमने बता दी, आपकी एंट्री हो गई। और ठीक है, अब आपका इंटरव्यू में देखना क्या है हमें कि इंटरव्यू के समय आपको सावधानी क्या क्या ध्यान देनी है।
तो उस सावधानी के बारे में आप बिल्कुल जान लें कि सबसे पहली बात, आपकी जो शर्ट है उसकी कॉलर ठीक है कि नहीं, आपकी जो ये बांह है इसकी बटन्स बंद हैं कि नहीं, ये एकदम पहले से ही आप प्रिपेयर हो लें। किसी के कॉलर्स एकदम ठीक होने चाहिए, ये आपके बांह बंद होने चाहिए, आपकी शर्ट इन होनी चाहिए प्रॉपरली, कैसे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा निकला हो, तो आपका लुक जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप रेडी होने के बाद अपने आप को मिरर में आप देख लेंगे कि आप ठीक लग रहे हैं कि नहीं। कहीं से कोई आप एक दूसरे से या किसी और से भी पूछ सकते हैं कि क्या ये मेरा लुक ठीक है, कहीं कोई कुछ बदलाव तो नहीं करना है, इतना चीजें आपके हो जाने चाहिए। फिर वहां पर आप देखें, चश्मा लगाकर कोई नहीं जाएगा, जिसकी आंख में प्रॉब्लम है वो आप चश्मा लगा सकते हैं। अगर किसी की आंख में प्रॉब्लम है तो आप चश्मा लगा सकते हैं। और हमने बताया कि बाल बहुत बड़े नहीं रखने हैं, आपको नॉर्मली रखने हैं। कोई बहुत शौकीन होगा बाल बड़े रखने का तो भी आपको अभी एडजस्ट करना है, आपका लुक अच्छा आना चाहिए, ऑफिशियल लुक में जो आए वो आप रखेंगे, इतनी चीजें। फिर वहां पे आपको ध्यान क्या देना है, जो चीजों के आप जवाब दे रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, सरल भाषा में होने चाहिए, एक बार आपके बोलने पर वो समझ जाएं, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए कि एक ही बार बोलने पर इंटरव्यूअर आपकी भाषा को, आपके उत्तर को समझ ले। ठीक है। और यदि इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आप सपोज दैट मिस कर गए, किसी वजह से आपने ध्यान नहीं दिया, कोई वर्ड छूट गया या कुछ डाटा छूट गया जो आप सुन नहीं पाए, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर सॉरी ये चीज मेरी मिस हो गई, कृपया आप इसे रिपीट कर दें। ठीक है, आप ये कह के उनसे आप उस क्वेश्चन को, उस शब्द को रिपीट करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको नहीं पता हैं उसको हमने बताया है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, निडर होकर के आप उसका जवाब दे सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है या उतनी पर्याप्त जानकारी नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन की जानकारी या इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको दे पाऊं। इतना आप कह सकते हैं सॉरी को इंक्लूड करते हुए। बताइए कोई दिक्कत किसी को? मेघना वर्मा सर गर्ल्स के बारे में बता दो। आपको ड्रेस जो रखनी है, मैंने बताया गर्ल्स की ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए। आप ऐसा रखो कि लुक जो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी में आप जा रहे हो, किसी शादी में जा रहे हो, आपका फॉर्मल लुक आना चाहिए। आप चाहोगे तो मैं 2-4 ड्रेस वगैरह आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, तो उनमें से ऐसा नहीं कि सारे लोग वही ड्रेस बनवा लें, मतलब ये कि एक ऐसा मिल जाएगा आइडिया कि इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, बाकी लड़कियों में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान क्या देना है कि लड़कियां कभी कभी क्या है कि आप तैयार होने के बाद मेकअप वगैरह करती हैं तो वो नहीं ध्यान देंगी कि कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, कपड़े पर कहीं से कोई स्क्रैच वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर व्हाइट कपड़ा आप पहन रहे हैं, स्क्रैच आ गया तो वो सामने से ही दिख जाता है। तो इस तरह से आप ये चीजों से दूर करेंगे कि आप चाहें तो तैयार हो जाएं, फिर कपड़े जो पहने उस पर पूरा ध्यान दें कि कहीं से कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। बताइए इतनी चीजें क्लियर? नेहा यादव, नेहा जी क्या बोल रही है? नो सर, यस सर। ठीक है, आप लोगों को इंटरव्यू में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, अभी जैसे हमें ये, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं 6 बजे के बाद। क्लास में भी कोई दिक्कत होती है, कोई चीज आपको कंफर्म नहीं हुई, लगा कि हमें इस क्वेश्चन पे और डिस्कस करना चाहिए, तो भी आप फोन करके आप वो चीज 6 से 8 के बीच में शाम को कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? तो मैं शुरुआत करता हूं आपकी कि सबसे पहले जो थी आपकी एंट्री हो गई, और एंट्री के बाद आप बैठ गए, क्वेश्चन आपका होने लगा। उसमें कुछ चीजें और क्या ध्यान देनी है आपको कि एक तो समय ध्यान देना है दोस्त। जैसे कई लोगों ने पूछा कि हमें बोलना क्या है, तो आपको देखना है कि आप अगर 12 बजे तक 12 बजे तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ठीक है, आप उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद आप उन्हें गुड आफ्टरनून बोलेंगे। गुड आफ्टरनून। और
यदि समय इंटरव्यू का 5 बजे के बाद हुआ या 5 बजने के बाद आपका नंबर आया तो आप वहां पर गुड इवनिंग बोलेंगे, आप वहां पर गुड इवनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, कि गुड आफ्टरनून बोलना है, कि गुड इवनिंग बोलनी है। वैसे जनरली 5 बजे के बाद तो नहीं होता, लेकिन कभी किसी दिन लेट नंबर आ गया किसी वजह से, तो आप इन तीनों चीजों को ध्यान देंगे कि आपका गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमें कब बोलना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि इस एंट्री के बाद जो आपके क्वेश्चन सेशन शुरुआत होंगे, जो क्वेश्चन सेशन शुरुआत होंगे, आपका जो जानकारी है, आपकी जो जानकारी है उन्होंने ले ली। आपको बताना क्या चीज है, सबसे पहला आप ध्यान देंगे कि आपका नाम, जैसे मेरा नाम राहुल है सर, आप ये कह सकते हैं कि मेरा नाम राहुल है। पिताजी का नाम आप चाहें तो ऐड कर लें, वो आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐड करें, लेकिन फैमिली में किसी और मेंबर का नाम ऐड नहीं करेंगे जब तक कि वो फैमिली के बारे में ना कहें। जैसे वो कहते हैं कि आप अपने और अपनी फैमिली के बारे में बताएं, तो आप फैमिली की इंफॉर्मेशन उसी के साथ में दे सकते हैं, नहीं तो आप अपना नाम बताएंगे, पिताजी का नाम चाहे तो बता लें। फिर उसके बाद अगला होगा कि आप इस जिले से हैं या इस जिले के रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया मेरा नाम ब्रिजेश कुमार मौर्य है, मैं इलाहाबाद से हूं, या इलाहाबाद के लोग अगर ये कहना चाहें तो मैं इलाहाबाद से हूं, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप ये चीज कहेंगे तो आपको इस सेंटेंस को यूज करने के पहले आपको ये समझना है कि जैसे इलाहाबाद और प्रयागराज दो नाम आएंगे तो इससे क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना 99% उत्पन्न हो जाएगी कि भाई इलाहाबाद और प्रयागराज हो गया तो ये बदलाव क्यों हुआ। या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि इसका जो बदलाव हुआ क्या ये अच्छी बात है, नाम में जो चेंज आए क्या ये सही हुआ, या किस नजरिए से सही है और किस नजरिए से गलत है। तो इन सब क्वेश्चनों के बारे में आपको लिख के रखना है। जो लोग इलाहाबाद के होंगे वो लोग इस क्वेश्चनों के जवाब को लिख के रखें। ठीक है, आपका नाम हो गया, आपका जिला हो गया। एजुकेशन के बारे में आप लास्ट 2 एजुकेशन बताएंगे, जैसा कि आपकी एलिजिबिलिटी 12th की है, आपका इंटरमीडिएट पे ये वैकेंसी आई है, तो आप 12th को और ग्रेजुएशन को बता सकते हैं। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लिया है तो आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे कि सर मेरा, अगर आप 12th बताते हैं कि सर मेरा 12th इस कॉलेज से, इस जिले से, अगर आपके रहने, जहां के रहने वाले हैं वहीं से हुआ है तो फिर तो आप चाहें तो आप जिला ना बताएं। यदि आपका कहीं और से हुआ है, रहने वाले कहीं और के हैं, तो आप वो चीज इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप रहने वाले कहीं और के हैं, पढ़ाई आपकी कहीं और से हुई है, तो आप उस चीज को इंक्लूड करेंगे कि मेरी पढ़ाई सर इंटरमीडिएट की यहां से हुई है। फिर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन आपका यहां से इस यूनिवर्सिटी से हुआ है, और ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे ही सब्जेक्ट का नाम लेंगे वो ध्यान से सुनेंगे कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट बताए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप सब्जेक्ट बता रहे हैं उसमें से किस सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछें। आप अगर चाह रहे हैं कि आपके बताए हुए सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उसमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि सर मेरे ये सब्जेक्ट थे और मुझे इस सब्जेक्ट में रुचि है, मतलब ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, या ये सब्जेक्ट में प्रायः पढ़ाया करता हूं। जैसे ही आप ये बात कहेंगे आपसे इंटरव्यूअर उसी टॉपिक पर क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर देंगे। मतलब ये आप चाहेंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन वहां पे बनने लगेंगे, जैसा कि आप तैयारी करके जा रहे हैं या जाने वाले हैं। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? ठीक है गौरव जी, ओके सर, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो बताइएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर अगली बात, आप चाहें तो अपने ही जो आप परिचय बता रहे हैं उतने में आप चाहें तो अपनी हॉबी को ऐड कर सकते हैं। कब? जब आप हॉबी के बारे में अच्छी डिटेल रखते हो। तो जिन लोगों के पास कोई हॉबी का टॉपिक नहीं है, हॉबी का मतलब आपकी रुचि, आपकी किसी एक फील्ड में रुचि होगी,
किसी एक चीज को लेकर के अच्छी जानकारी होगी, एक कोई ऐसा काम होगा जो प्रायः आप करते होंगे, जिस काम में आपका मन लगता है, जिस काम को आप अधिक समय दे सकते हैं, ये जो है रुचि कहलाएगी। ठीक है, तो एक टॉपिक आप सब लोग डिसाइड कर लें, आप हमें मैसेज भी करें अगर किसी के अभी क्लियर हैं, जिनकी रुचि, जिनकी हॉबीज क्लियर हैं, आप कमेंट करें और उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन रखनी है, फिर हम आपको उसके विषय में बताएंगे कि आपकी रुचि के अनुसार क्या क्या चीजें आपको वहां पर पता होनी चाहिए। आपकी जो हॉबीज हैं कृपया आप कमेंट करें। मेघना, यस सर, अपनी हॉबीज बताएं आप लोग, अपनी हॉबी के बारे में कम से कम 10 ऐसे सेंटेंस आपको पता होने चाहिए जो कि कोई प्रायः पूछ सकता है। कोई भी आप सोचें कि अगर इस चीज को, किसी चीज को अगर आप हॉबी बता रहे हैं, जैसे हम सपोज करते हैं कि किसी एक्टर के बारे में बता दिए आप, कि हमें एक्टर ना करके फिल्म देखने के बारे में अगर हम चर्चा करें कि फिल्म देखना आपकी हॉबी है, तो फिल्म देखने का मतलब ये हो गया कि आपको कई अच्छी फिल्मों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कई हॉल ताज में जो भी फिल्म आप देखे होंगे या कोई ऐसी फिल्म जो चर्चित रही होगी, उससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, या उस फिल्म के जो डायरेक्टर होंगे, निर्देशक होंगे, उनके बारे में, या उसमें जो हीरो होगा, जो हीरोइन होंगी, उनके बारे में, या उसमें किसका कैरेक्टर आपको बेस्ट लगा, किसका रोल आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, इन सब चीजों के बारे में। तो संदीप जी कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलना और देखना, अच्छा। और नेहा जी कह रहे हैं कि मुझे स्पोर्ट्स में रुचि है, ओके। और गुलाब जी कह रहे हैं कि रनिंग करना और लड़कों की तैयारी कराना, ठीक है, लड़कों की तैयारी कराना, यानी यहां पर गुलाब जी एक वर्ड आप जोड़ेंगे, फिजिकल की तैयारी कराना। लड़कों की तैयारी किस प्रकार की हो रही है, आप जो करा रहे हैं वो फिजिकल की, ठीक है, तो वो वर्ड आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्रिकेट से संबंधित आप जो लोग हैं वो क्रिकेट के बारे में कम से कम आप एक पेज लिखेंगे, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपसे हम पूछें तो आप बताएं। अब हम कल इन विषयों पे भी, या किसी दिन जिस दिन होगा, एक दिन केवल हॉबी के बारे में चर्चा करेंगे, और सब लोग जो होंगे जिनकी जो हॉबी होगी उससे संबंधित क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएंगे कि ये जानकारी होनी चाहिए, और फिर मॉक इंटरव्यू में हम वो चीजें क्लियर कराएंगे कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे उसके जवाब देने हैं। और मेघना सर, मुझे सुबह रनिंग करना और गेम्स खेलना पसंद है, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, ओके। गौरव जी आपने बताया, गौरव जी बताइए, ठीक है। अपनी हॉबी के बारे में आज आप सभी लोग एक एक पेज लिखेंगे। तो हम जो आपको होमवर्क टाइप का दे रहे हैं, जो स्टार्टिंग में हमने चीजें बताई अपने बारे में लिखने के लिए, और अभी जो हॉबीज के बारे में लिखना है। गौरव जी कह रहे हैं कि जी सर मुझे स्पोर्ट पसंद है, ओके। तो ज्यादातर लोग स्पोर्ट्स के पसंदीदा हैं, तो ठीक है, जो भी आपको पसंद है उसके बारे में आप एक पेज आज लिखेंगे कि ये ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उसको देखने का मतलब ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप खुद अपने आप को इंटरव्यूअर की जगह पे रखिए। अगर आप क्रिकेट बता रहे हैं तो आपके मन में क्या सवाल आने चाहिए कि सामने वाले से क्रिकेट के बारे में हम क्या पूछें। तो उस नजरिए से आप अपने एक पेज को भरिए, एक पेज में ऐसे डाटा लिखिए जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। आप इंटरव्यूअर बन करके उस टॉपिक को कंप्लीट करिए, ठीक है। इतना करेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि कहां पर क्या कमियां हैं, कहां क्या इंक्लूड करना है, जो भी चीज ऐड करनी होगी, या कितनी जानकारी आपको उस विषय में रखनी है, या कितनी आपको। हाँ, क्या हर्ष जी कह रहे हैं सर ऐसी हॉबी बतानी चाहिए जिसे आसान बता सके। भाई हॉबी अगर आपकी है, एक्चुअल में जेन्युइन आपकी अगर वो हॉबी है, तो आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी होगी ही। हॉबी का मतलब आप उसको लाइक करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। अब यहां पर हॉबी बताने का मतलब जो जानकारी आप रखते हैं उसके बारे में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, उसके बारे में और भी जानकारी जो अगर नहीं होंगी तो वो भी कर लें। अगर हॉबी है तो आपको जानकारी उसकी होगी, हाँ उस लेवल तक नहीं होगी कि जो इंटरव्यू में पूछा जा सके। तो आप जो पेज लिखेंगे उसमें हम देख लेंगे कि आपको क्या चीज की जानकारी है, या क्या उसमें मिस हो रहा है, क्या उसमें ऐड करना, ये चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग
एकदम निश्चिंत हो जाएं, इंटरव्यू आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। जितनी जानकारी आज हमने बताई उसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे, जैसे हमने दरवाजा ओपन करने का बताया और अंदर आने के लिए, तो ये आप प्रैक्टिस में लाएंगे अभी से। जो चीजें हमारी आदत में आ जाती है, प्रैक्टिस में आ जाती है, उससे हम भूलते नहीं या उससे फिर गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्त मैं बताऊं, ये चीजें डिलीट, अच्छा ठीक। 7 दिन अगर कोई प्रक्रिया आप कर लेते हैं, 7 दिन कोई प्रक्रिया आप लगातार कर लेते हैं, लगातार, तो वो चीज के आप आदती होने लगते हैं। मतलब कोई भी चीज लगातार आप 7 दिन करेंगे तो 8वें दिन से आपका आप मानसिक रूप से उससे जुड़ जाएंगे। मतलब ये कि उसकी ओर आपका दिमाग ऑटोमेटिक समय होने पर खींचने लगेगा, बताने लगेगा 7 दिन के बाद। तो कोई प्रक्रिया आप 7 दिन जरूर दोहराएंगे, 8वें दिन से वो ऑटोमेटिक फॉलो होने लगेगा। तो जितनी चीजें हमने बताई, चेयर पे बैठने का ढंग, आप बैठे तो अभी से प्रैक्टिस करें। और एक जो विशेष ध्यान रखनी क्या, कि जब भी आप एंट्री करेंगे तो आपके चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान होनी चाहिए। आप मायूस नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, गंभीर नहीं होंगे, यानी कि आप ऐसा नहीं फील कराएंगे कि आप बहुत दबाव में हैं या प्रेशर है आप पर, घबराए हुए हैं। ये सारी चीजें वहां पर एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए, ये आपको दूर करना है। और जब भी आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो एक मुस्कुराहट के साथ आपके चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल होनी चाहिए और उसके आप जवाब देंगे। बताइए, इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं? नोट्स के बारे में आपका क्लियर हो गया कि 2 चीजें हमने होमवर्क दिया आपको, और वो दोनों चीजें आपको हमें शाम तक लिख करके व्हाट्सएप कर देना है, ताकि मैं रात में उसको रीड कर सकूं और उन विषयों पर सुबह चर्चा कर सके। ठीक है? अच्छा, जैसे कि इसमें नेहा जी हैं तो मैरिड हैं, या और भी जो लोग मैरिड हैं, वो जब आप इंट्रोडक्शन दें अपना, तो मैरिड लोग जो विवाहित हैं वो अपने इंट्रोडक्शन में ये चीज जोड़ सकते हैं कि सर मैं पिछले 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से विवाहित हूं। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। ठीक है? इस चीज को आप जिनका विवाह हुआ है वो बताएंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप अविवाहित हैं। आप विवाहित हैं तो इस चीज को बताएंगे कि मैं पिछले 2 साल से, 3 साल से विवाहित हूं और आपके 2-3 बच्चे भी हैं, 1 बच्चा भी है। नहीं है तो केवल आप इतना बताएंगे कि विवाहित हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आप ये टॉपिक छेड़ेंगे उनसे कि मैं विवाहित भी हूं, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि बताइए आप विवाहित होते हुए भी कैसे एग्जाम की या इंटरव्यू की तैयारी आपने की। तो आपको उसके विषय में बताना क्या है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं विवाहित हूं, तो इसका मतलब विवाहित होने के बाद आपका जो कार्यभार है वो बढ़ जाता है। मतलब ये कहें कि पढ़ने के लिए समय कम मिल पाता है, तो कैसे आपने मैनेज किया सारी चीजों को, कैसे आपने समय निकाला तैयारी का, ये चीजें आपसे वो पूछ सकते हैं। तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो मैं बताऊं, आप कह सकते हैं कि घर में माता पिता का सपोर्ट, अगर आप लेडीज हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके हस्बैंड ने काफी सपोर्ट किया। ठीक है? जिससे आपको इंटरव्यू की तैयारी करने या एग्जाम की प्रिपरेशन करने में मदद मिली, टाइम मिला, और जो घर के कार्य के बोझ थे वो घर वालों ने हमसे बांट लिया। तो आपका पूरा फोकस, या जो भी कहें कि मैक्सिमम समय घर वालों ने आपका कोऑपरेट किया कि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। इतना क्लियर हो गया? जो विवाहित हैं वो ये चीज बता सकते हैं, और आप घर को इंक्लूड जरूर करेंगे, घर के मेंबर्स को आप जरूर इंक्लूड करेंगे कि उनकी मदद से आपकी ये तैयारी संभव हो पाई, या आज जितनी आपकी तैयारी हो पाई, जितना आपको समय मिल पाया। आप ये नहीं कहेंगे कि हमें समय नहीं मिल पाया। ठीक है? ये बैड इफेक्ट होगा। मतलब ये कि आपको समय नहीं मिल पाया, मतलब ये हो गया कि आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिला।
तो इससे ये हो जाएगा कि आपने तैयारी नहीं की या आप यहां से आने से पहले तैयारी करके नहीं आए। तो बिल्कुल इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि आपकी तैयारी नहीं हो पाई। आपकी तैयारी में घर वालों ने पूरा सहयोग किया। आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, हस्बैंड या आपके माता पिता, सास ससुर, जो भी कह सकते हैं आप, जिनका भी सहयोग मिला हो आपके घर में किसी और का भी, तो वो आप बता सकते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं तो आप कह सकते हैं कि माता पिता ने बच्चों की देखरेख की, जिससे हमारा समय पढ़ाई में और मिल गया और हमारी पढ़ाई अच्छे से हो पाई। ठीक है, इन चीजों को आप इंक्लूड करेंगे। जो चीजें हम बता रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हर्ष जी कह रहे जी गुरुजी सर जिनकी शादी नहीं हुई है उनके बारे में बता दिया, आप अविवाहित हैं तो इस टॉपिक को आपको वहां छेड़ना ही नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं करनी है ना। आप ये ना बता देना कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी शादी हो नहीं रही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप, इस तरह के चीजें आप नहीं बताएंगे। अब अगली टॉपिक क्या है कि जैसे ही इन सब चीजों के बारे में आप बता लेंगे, मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूं आप नोट करते जाएंगे या फिर वीडियो आप रिपीट करके भी देख सकेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट है उसको आप मन में बैठाएं, कॉपी में लिखें, वो चीजें आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए कि हमें यही बताना है। ऐसा नहीं कि अभी सुन लिया और आपके दिमाग में आ गया कि हाँ सर ने ये बताया और हम ये बता देंगे नहीं, उसको कई बार रिपीट करना है आपको, चाहे आप घर वालों के सामने या किसी के सामने आप रिपीट करेंगे। आपके पास अगर एक दो लोग हैं ऐसे जिनके सामने बैठ करके आप इंटरव्यू की फीलिंग ला सकते हैं, तो आप उनको सामने बैठाइए, आप उनके सामने बैठिए, उनसे कहिए कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछें और आप बोले और फिर देखें कि आपकी फीलिंग में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं। वैसे जनरली आप आपस में ही बात करेंगे तो वो फीलिंग अलग होगी, और जब एक बीच में टेबल और कुर्सी लगा करके बात करेंगे एज ए इंटरव्यू, तो आपकी फीलिंग वहां पे चेंज हो जाएगी और उसी फीलिंग को, जो आपका डर है, जो नर्वसनेस है, वो आपको दूर करना है। ठीक है, तो इन चीजों की प्रैक्टिस आप घर में भी थोड़ा सा कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है गौरव? ओके सर, ठीक है। हर्ष जी कह रहे हैं कि मेरे पापा जी बोल रहे हैं बहुत अच्छी आत्मा के दर्शन हो गए। अरे भाई हर्ष जी इतना नहीं बस मैं जो कर रहा हूं कि आप लोगों की सहायता हो जाए, आप लोगों के इंटरव्यू में अच्छी खासी मदद मिल जाए, अच्छे खासे मार्क्स आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये मुझे जो जानकारी मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। बाकी आपके इस शब्द के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पिताजी को बहुत बहुत प्रणाम। ठीक है, मैं एक शब्द आज बताना चाहूं आपसे। सबके हाथ में सेल फोन होगा, आप सबके हाथ में सेल फोन होगा जिससे आप वीडियो देख भी रहे हैं। तो क्या सेल फोन और मोबाइल दोनों चीजें एक हैं? आप बताएं हमें कमेंट में, क्या दोनों चीजें एक हैं? सेल फोन और मोबाइल दोनों चीजें एक हैं? ये सबको पता है कि सबके हाथ में फोन से हैं और आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि बताइए सेल फोन क्या है या मोबाइल क्या है। क्योंकि इसका 24 घंटे आप उपयोग कर रहे हैं, टच में हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जनरली क्या क्वेश्चंस बन सकता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। नहीं, ओके, दोनों अलग हैं बिल्कुल। कौन कह रहा दोनों अलग हैं? मंजय कुमार यादव कह रहे हैं नहीं। अब आपको मैं बताऊं कि सेल फोन और मोबाइल है क्या। तो सेल फोन जो आप यूज कर रहे हैं वो सेल फोन है, जो आप हाथ में लिए हैं वो क्या है? सेल फोन। यदि आप उसको मोबाइल कह रहे हैं और उसी को सेल फोन कह रहे हैं तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा अलग हैं। मोबाइल की डिफिनेशन में बताऊं आपको, मोबाइल एक ऐसा यंत्र या डिवाइस है जो मूव करते हुए, यानी चलते फिरते हुए, मूव का मतलब मूवमेंट में, चलते फिरते हुए काम कर सके। गतिशील अवस्था में कोई यंत्र, कोई डिवाइस काम कर सके, वो क्या होगा? मोबाइल। जो भी कोई वस्तु नहीं कहेंगे, यंत्र कहेंगे, जो भी कोई डिवाइस मूव करते हुए काम करेगी वो हर एक चीज मोबाइल कहलाएगी। ऐसा नहीं कि आपका सेल फोन या फोन ही मोबाइल। अगर लैपटॉप को देखें, लैपटॉप यहां पे काम कर रहा है, आप लैपटॉप को ले जा करके उसको साथ में काम कर सकते हैं। यानी यहां पर आप कोई ईमेल कर रहे हैं
और साथ में ले जाकर के 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर उस पर फिर से आप कनेक्टिविटी रखते हुए काम कर सकते हैं। या आप ये कहें कि फोन से बात करते हुए आप चल रहे हैं और आपकी लगातार बात हो रही है, आप मूव कर रहे हैं, जगह आपकी बदल रही है। तो अगर मूव करते हुए, मूवेबल स्थिति में, गतिमान रहते हुए कोई डिवाइस काम कर रही है तो वो मोबाइल कहलाएगी। अब ऐसी सभी डिवाइसें होंगी जो गतिमान रहते हुए काम करेंगी, वो हर एक डिवाइस मोबाइल कहलाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सेलफोन मोबाइल का क्या है, एग्जाम्पल है। मोबाइल का सेलफोन एक एग्जाम्पल है। और सेलफोन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो सेलफोन क्या है, ये एक संचार का माध्यम है जिससे आप अपने डाटा को, अपने विचारों का, अपने मैसेज के, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, या एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। बताइए क्लियर हुआ दोनों चीजें? दोनों में डिफरेंस पता चला? मोबाइल का एग्जाम्पल है सेलफोन, लैपटॉप भी आप कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल होगा। दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आपसे मोबाइल कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है आप सेलफोन या फोन के बारे में वहां बताने लगे। अगर आपसे मोबाइल कहा जाता है कि मोबाइल के बारे में बताएं तो मोबाइल को आप यही बताएंगे कि मोबाइल एक गतिशील डिवाइस कोई भी हो सकती है जो चलते फिरते हुए, गतिमान रहते हुए भी काम करती है, ठीक है। सेल फोन होगा जो एक संचार का माध्यम है, डाटा के आदान प्रदान का माध्यम है। एक दूसरे से डाटा हम एक्सचेंज करें, प्राप्त करें, सेंड करें, कोई फोटो हो या कोई वीडियो हो या कोई मैसेज हो, इन सारी चीजों को कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम डाटा कहते हैं। तो आप एक शब्द यूज करेंगे डाटा, वही आप इसमें कहेंगे कि डाटा का आदान प्रदान कह सकते हैं, या फिर आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन भी इसमें आप कह सकते हैं कि हम शेयर करते हैं, लेते हैं, देते हैं, वो सेलफोन में होता है। क्लियर हुआ इतनी चीजें? ठीक है। तो कल जो टॉपिक होगा, आपके पहले जो क्वेश्चंस हैं हमने जो होमवर्क में दिए हुए हैं उससे जो जुड़ी हुई क्वेश्चंस होंगे, जो उसमें कमियां होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो नए टॉपिक्स आएंगे, इतने जो चीजें हमने बताई उसको आप रेगुलर यूज में लाना शुरू करें। जब तक आप उसके हैबिचुअल नहीं होंगे, आदती नहीं होंगे, वो आपका बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। बताइए सारी चीजें आज की क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। जी सर कोई डाउट? ओके गौरव जी, ओके ठीक है, सबको क्लियर है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बताएं? आज की क्लास आपको अच्छी लगी? आपके इंटरव्यू के लिए आज एक ये स्टेप सफलता की ओर आपको कितना ले जाएगा? बहुत अच्छी, ओके गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, ओके हर्ष, बहुत अच्छी, ठीक है संदीप जी। आप सब लोग, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन मार्क लगा है, जैसे हम एक क्वेश्चन आपसे पूछें कि बताइए, एक क्वेश्चन है उसका आंसर 10 है, एक क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो 10 है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो किसी ने कहा 10 होगा, किसी ने कहा होगा सर 10। तो दो सेंटेंस हमने बोला कि कोई एक बच्चा कह रहा है सर 10 होगा, कोई एक बच्चा कह रहा है कि सर 10, तो दोनों में अंतर है। एक ने कहा 10 होगा, मतलब वो क्लियर बता रहा है, उसे अपनी बात पे विश्वास है। एक कह रहा है कि सर 10, तो उसके कहने में ही लग रहा है कि वो क्वेश्चन मार्क लगा के कह रहा है। इसका मतलब उसका आंसर क्लियरिफाई हमसे करना चाह रहा है वो। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, जैसे आप लोग, कई लोग, जैसे कल हम शाम को लाइव आए तो आधे बच्चों का यही सवाल रहा। हर्ष जी कह रहे हैं कि अब से कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला सवाल नहीं होगा गुरुजी। बिल्कुल ठीक है। तो कल हमने लाइव देखा कि जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग यही पूछ रहे हैं मेरा हो जाएगा, मेरा इतने नंबर पर कितना श्योर है, कितने चांस हैं। दोस्त फिजिकल में जो आपको करना था आपने कर लिया, जितने नंबर गेन करने थे वो कर लिए। अब जो इंटरव्यू है वो आपकी मेहनत पे ही तो डिपेंड करेगा। हम आपको गाइड करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बताएंगे, कैसे आपको वहां प्रेजेंट करना है ये बताएंगे। हम वहां जाकर इंटरव्यू आपका नहीं दे पाएंगे, ठीक है, ये आपको क्लियर है? तो ये जो हमने एक एग्जांपल लिया 10 का, ये चीज आपको पता हो गया ना? ठीक है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओके ओके,
बस यही होना चाहिए। ये एक जो आत्मविश्वास है आपका, जो कॉन्फिडेंस है, अगर ये मेंटेन रहा तो यही आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं पर फिनिश करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा समय हो गया है। तो आप कल से 8 से 9, थोड़ा बहुत गैप वगैरह हो गया होगा, 2 4 5 मिनट आप वेट कर लिया करें। फोन से 7 से 9 तक मेरे पास फोन कृपया ना करा करें। 7 से 8 अभी ऑफलाइन क्लास, 8 से 9 ऑनलाइन क्लास। तो जो भी बच्चे हैं, अगर थोड़ा सा 5 मिनट डिले होता है या लेट होता है तो ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाएं कि क्लास होगी कि नहीं होगी। यदि कोई कभी कोई बात होगी तो आपको हम मैसेज कर देंगे, आपको ऐप्स पे ही सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्लास के शेड्यूल में अगर कोई चेंज होगा, टाइम में कोई बदलाव होगा, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।